अच्छा भाई, अभी हम आते हैं स्टेप 3 पे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3 पे। बेटा जो सारी ये एंट्रीज हैं एक तरह से ये आपके पास्ट पेपर से ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ड्राफ्ट प्रॉफिट है 60,000। पहला है गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट टर्न टू बी डैमेज एस्टिमेटेड NRV IAS 2। मतलब कॉस्ट कितनी है बेटा 15,000 और NRV कितनी है 8,000। आपको पता है इन दोनों में से छोटे पे रिकॉर्ड होगा तो किस पे रिकॉर्ड होगा, इस पे रिकॉर्ड होगा। तो अगर मैं 7,000 से अपनी इन्वेंट्री को कम कर दूंगा तो वो 8,000 बन जाएगी ना, दोनों में से इस पे रिकॉर्ड होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का लिंक प्रॉफिट से डायरेक्ट होता है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। ये पहला हो गया भाई। दूसरा, लोन इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तीसरा, मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन बाय 10% ऑन कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर मोटर व्हीकल रिपेयर्स हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल। यानी कि रिपेयर्स को आपने मोटर व्हीकल में रिकॉर्ड कर दिया। तो पहली गलती आपने क्या की, आपने रिपेयर्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो हम कर लेते हैं। रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। अच्छा 10,000 है। हाँ, ये दूसरी गलती आपने क्या की, जब आपने रिपेयर्स को एसेट बनाया होगा तो एसेट जो है वो क्या हो चुका होगा, प्लस बढ़ गया होगा। जब एसेट बढ़ेगा तो उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन भी क्या हो चुका होगा बेटा, बढ़ गया होगा। तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 10,000 और डेप्रिसिएशन कितना था 10%। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोबारा सुन ले भाई, आपने रिपेयर्स को पहली चीज़ें रिकॉर्ड नहीं किया। जब आप रिपेयर्स को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपने दूसरी चीज़ क्या की, आपने दूसरी चीज़ ये की कि एक्सपेंस को एसिड बना दिया। एसिड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब जब एसिड बढ़ रहा होगा तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो रहा होगा ज़्यादा, तो डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फोर्थ, inventory was found to be damaged. A customer has agreed to buy the goods for 2,500. Delivery cost will be 250. Again IAS 2 है। कॉस्ट कितनी है बेटा 6,000। NRV क्या होती है, सेल्स लेस कॉस्ट टू सेल। कितने का बिकेगा 2500। 2500 का बिकेगा जब 250 का आप खर्चा करेंगे। तो ये हो रहा है 2250। तो दोनों में से किस पे रिकॉर्ड होगा, इस पे। तो आपको अपनी इन्वेंट्री को 3750 से कम करना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो प्रॉफिट कम। फिर फिफ्थ, मोटर व्हीकल हैड बीन डैमेज हो गई है, नो एंट्री हैज बीन मेड, इंश्योरेंस कंपनी हैज एग्रीड टू पे 13,000 कंपनसेशन, द ट्रेड विल रिसीव अ फर्दर। मतलब एक तो डैमेज हो गई है, उस पर उनको कंपनसेशन मिल रहा है। चलें पहले देखते हैं कि नेट बुक वैल्यू कितनी है। नेट बुक वैल्यू है 16,000 और उनको कंपनसेशन मतलब कि पैसा कितना मिल रहा है, प्रोसीड्स कितनी मिल रही हैं। तो एक तो मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी 13,000 दे रही है और आपको मजीद 1,200 रुपये भी दे रही है। तो ये हो रहा है 14,200। 16,000 की चीज़ के लिए 14,200 मिल रहे हैं, तो अभी भी नुकसान है, तो लॉस है तो कम हो जाएगा। तो ये आना चाहिए 36,450। ठीक है, ये हो गई एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं। इसके बाद आप एरर करेक्शन वाले सारे पास्ट पेपर्स कर सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट कंटेंट होगा। फिर ड्राफ्ट प्रॉफिट देखें 80,000। पहला है डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अलाउ। अच्छा एरर है। पहला एरर क्या हुआ है कि आपने डिस्काउंट रिसीव को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर लो। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अलाउ, यानी कि आपने उसको किस में रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया। तो एक्सपेंस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो एक्सपेंस को कम करेंगे। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये दो इफेक्ट हैं। सेकंड, सेल्स रिकॉर्ड नहीं की, सेल्स आपकी इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। थर्ड, रिपेयर्स रिकॉर्डेड इन मशीन और 1 लाख और डेप्रिसिएशन, ये अभी अभी हम पीछे करके आए हैं बेटा।
मैं दोबारा कर देता हूँ, रिपेयर्स टू मशीन रिकॉर्डेड, मतलब रिपेयर्स को हमने मशीन में रिकॉर्ड कर दिया। पहली चीज़ है हमने रिपेयर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब मैं रिपेयर्स को रिकॉर्ड करूँगा, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूँगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब रिपेयर्स को रिकॉर्ड आपने मशीन में कर लिया, एसेट में कर लिया, तो एसेट बढ़ रहा होगा। जब एसेट बढ़ रहा होगा तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा हो गया होगा, तो डेप्रिसिएशन को मैं कम करूँगा उस चीज़ पे जो आपने ज़्यादा रिकॉर्ड की है, जो है 25,000 इंटू 10%। तो ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है इसको मैं कम करूँगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। 4 IS2, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है बेटा? 9,000 और NRV कितनी है? 4,000। इस पे रिकॉर्ड होगा तो 5,000 से कम करना पड़ेगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, आपको मैंने बताया था कि प्रीपेड जो है वो एक्सपेंस को कम करता है और अक्रूवल एक्सपेंस को बढ़ाता है। तो जब आप प्रीपेड करोगे रिकॉर्ड, प्रीपेड ओवरकास्ट किया है, तो प्रीपेड को मैं लेस करूँगा, ठीक है। जब प्रीपेड को आप इसको इस तरह से समझ लें बेटा। नॉर्मली जब आप प्रीपेड को रिकॉर्ड करते हो तो आपका एक्सपेंस जो है कम होता है और प्रॉफिट बढ़ता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। प्रीपेड को रिकॉर्ड करोगे तो एक्सपेंस कम होगा, और जब आप प्रीपेड को कम करोगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा और प्रॉफिट कम होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आपका कम होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट 6, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री रिवर्स होती है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फिर इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 30,000, डेप्रिसिएशन रॉन्गली कैलकुलेटेड 10%, हाउएवर करंट रेट इज 25%। हमें रिकॉर्ड कितने पे करना चाहिए था? 25। हमने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 10% पे। तो इसका मतलब है हमें मज़ीद 15% डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि हो रहा है 1500। 30,000 का 15%, एक सेकेंड, ये मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। मेरे पास सही नहीं लिखा हुआ। 30,000, हाँ 4500 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका लास्ट बैड डेट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट को कम कर देगा, ठीक है। ये आपका इसका कंटेंट हो गया है। अब आप करेक्शन ऑफ प्रॉफिट वाला भी स्टार्ट कर दें, पास्ट पेपर करना। थैंक यू।